हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इसके चार्ज पे करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे यहाँ के एक्सपर्ट, जो हमारी टीम पूरी टीम है, हिंदी मीडियम के एक्सपर्ट हैं, जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी कंटेंट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ और हमारे साथ बने रहने के साथ हम होंगे कामयाब। और इस हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम चलेंगे आगे की ओर कि भाई अब क्या पढ़ना है, आज हम क्या लेके आए हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन डिजाइन इस अनुसार किए गए हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उस टाइप को हम उठा के लेके आए हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि हम हर एक पैटर्न को, जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है, जिस तरह के क्वेश्चन आज तक उन्होंने डाले, उस टाइप के कुछ जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल के हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली कि भाई जैसे क्वेश्चन आते थे या फिर आने वाले हैं, जो कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर इसको डिजाइन किया है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली और बिल्कुल मजे में पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ हमारा बस यही मोटिव रहेगा कि एक क्वेश्चन भी गलत नहीं और एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए हमारा। ठीक है, एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, बस आप साथ में बने रहिए। ठीक है, चलो भाई इसके साथ हम देखते हैं भाई इसके पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं कि पार्ट 1 में हमने किस तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। इसमें हम बिल्कुल इजी से लेकर डिफिकल्ट तक जितने भी तरह के क्वेश्चन पैटर्न आज तक बने, सबको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो बस साथ में बने रहिए मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक 10√3 मीटर ऊंचा मीनार है, एक मीनार है जो 10√3 मीटर ऊंचा है, के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो मेन चीज, देखो इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके कंसेप्ट वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि कंसेप्ट वीडियो को नहीं देखोगे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं आएगा। तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो इसका कंसेप्ट वीडियो जो पहले हमने बना रखा है उसको जरूर देखना। उस कंसेप्ट वीडियो को देखोगे तो इसके सारे रूल्स जो हैं वो आपको आपके माइंड में आ जाएंगे। फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ भाई कि क्या क्या चीज़ें थी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था भाई त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर था ये त्रिभुज था, जो कि हम यूज करते थे, समकोण त्रिभुज यूज करते थे, जिसमें कि 90 के सामने वाले को कहा जाता था कर्ण। ठीक है भाई, और कोई भी कोण जो दिया रहता था, एक कोण हमें दिया रहता था, थीटा दिया रहता था, उसके सामने वाले को कहा जाता था लंब। चलो भाई इसको लंब लिख दिया हमने। ठीक है ना, जो आपका कोण दिया उसके सामने वाले को लंब कहते थे, और जो बचा उसे आधार कहा जाता था। भाई ये चीज था हमारे पास। ठीक है, तो इसी को जैसे कि हमने माना था, कर्ण को क लिख लेते हैं, लंब को ल लिख लेते हैं, आधार को अ लिख लेते हैं, और इसी के अनुसार हमने एक रूल देखा था, रूल पढ़ा था, जो कि बिल्कुल इजी वाला था, जो कि एक छोटी सी टेबल हमने बनाई थी। और उस टेबल में हमने क्या लिखा था, उसमें हमने लिखा था, पहले ऊपर लिख लेते हैं जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे उसके नाम लिख लेते हैं, जो कि क्या था हमारे पास, साइन था, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये चीज़ हमारे पास थी। और इसके टेबल के अंदर हमें लिखना था क्या चीज़, तो जी बिल्कुल सही, इसमें लिखना था हमें लाला, आम, लाया, कच्चे कच्चे आम। इतनी सी चीज़ याद रखनी थी हमें। क्या चीज़, लाला, आम, लाया, कच्चे कच्चे आम। बस सिंपल सी बात, इससे हमारे सारे फॉर्मूले यहीं पर डिस्कस हो गए थे। क्या चीज हुआ था कि भाई अगर हमें लंब और कर्ण का यूज करना है तो साइन थीटा लेंगे, यानी साइन थीटा के बराबर क्या आएगा, तो साइन थीटा के बराबर आएगा लंब बटे में कर्ण। वही बात करते हैं कॉस की, तो कॉस थीटा के बराबर क्या आएगा, कॉस के बराबर आएगा कर्ण बटे में, सॉरी आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण आएगा। और टेन के लिए क्या आ जाएगा, तो टेन के लिए हमारे पास आ जाएगा लंब बटे में आधार। ये चीज आ गई। ठीक है, यानी साइन हमने किया तो लंब बटे कर्ण, कॉस किया तो आधार बटे कर्ण, टेन किया तो लंब बटे आधार। ये चीज है, यानी हमने पढ़ा था ये त्रिकोणमितीय अनुपात थे, और वो भी क्या अनुपात थे, तो लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते थे,
और आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहते थे, और लंब और कर्ण आधार के अनुपात को हम टेन कहते थे। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, इसको ये लिख दिया। इसी को उल्टा करते हैं तो कर्ण बटे लंब करेंगे तो कॉसेक आएगा, कर्ण बटे आधार करेंगे तो सेक आएगा, आधार बटे लंब करेंगे तो कॉट आएगा। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। और इसमें भी देखो ये साइन कब लगाना है, कॉस कब लगाना है, टेन कब लगाना है। तो इस क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चनों में क्या चीज़ देखना है हमें तीन चीज़ें देखनी है। क्या देखो, तीन भी क्या, हाँ तीन चीज़ें देखनी है। एक तो आप कोण देखोगे, भाई कौन सा कोण दिया हुआ है, तो कोण आपने देख लिया, भाई यहाँ कोण दिया हुआ है। उसके बाद एक भुजा आपको दे रखी होगी और एक भुजा निकालनी होगी, ठीक है। एक भुजा दे रखी होगी और एक भुजा निकालनी होगी, तो ये दो भुजा होंगे। और यही दो भुजाओं में हमें चेक करना है कि वो जो दो भुजाओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक जो दे रखी है और एक जो निकालना है, इन दोनों को जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस में आ रहा है। अगर मान लो लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है, लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है, तो हम देखेंगे लंब और कर्ण तो साइन में आता है, तो हम साइन का यूज कर लेंगे। अगर मान लो कि आधार दे रखा है और कर्ण निकालना है, ठीक है, तो आधार और कर्ण किस में आ रहा है, तो आधार और कर्ण हमारा कॉस में आ रहा है, तो हम कॉस को ले लेंगे। और अगर मान लो कि लंब दे रखा है और आधार निकालना है, तो लंब और आधार किस में आता है, तो लंब आधार आता है टेन में, तो हम इस अनुसार से कर लेंगे। यानी हमारे पास क्या होगा कि एक भुजा दे रखी होगी, एक भुजा निकालनी होगी और एक कोण होगा, ठीक है। ये तीन आपस में रिलेशन बनेंगे, ठीक है। और यही तीन चीज़ यहाँ दिख रहा होगा आपको, एक कोण है और एक दो भुजाएं हैं, ये तीन को रिलेशन करके हम निकालेंगे। और इस पे करते हैं क्वेश्चन, जिससे ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में फिट हो जानी है। चलो भाई आओ देखते हैं कैसे होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे डिस्कस होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे हम कह रहे थे कि 100√3 ऊंची एक मीनार है, तो हमने एक मीनार, देखो मीनार जब भी होती है तो वो स्ट्रेट खड़ी रहती है, लंबवत खड़ी रहती है, ठीक है। कभी टेढ़ी मीनार नहीं खींचनी, ठीक है, हमेशा लंबवत होगी। तो मीनार कह दिया मतलब ये लंब हमने खींच दिया, ठीक है। चलो भाई कितनी ऊंची है, तो 100√3। अब ये मत बोलना सर थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, अरे इतना काम चला लो, ठीक है। ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। मतलब क्या है, इसमें बोल रहा है इसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब पैर इसका, इससे 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, यानी यहाँ से एक बिंदु यहाँ स्थित है, कितने 100 मीटर दूर ये स्थित है यहाँ पे, और ये यहाँ स्थित है, ठीक है भाई। इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या चीज़ है, अब इसको यहाँ से देखा जा रहा है, इसको यहाँ से देखा जा रहा है, और इसने कहा है, कहा गया, इसमें लिखा था उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई इंसान कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, क्या चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, तो उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें उन्नयन कोण निकालने के लिए कहा है, मतलब ये वाला कोण हमें निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये वाला कोण, क्योंकि यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ से इसके शिखर को देखा गया है, और उस टाइम जो उन्नयन कोण हो रहा है वो ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण क्या है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो ये वाला थीटा हमें निकालना है। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा था, जब थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तीन चीज़ें हम देखते थे। एक कोण देखते थे, कोण दिख गया, ठीक है। दो भुजाएं होती थी, दो भुजाएं हमारे सामने हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी भुजाएं हैं। तो थीटा के सामने वाले को कहा जाता था लंब, और जो 90 के सामने होता था उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कर्ण का कोई यूज ही नहीं है, तो उसको रहने दो। जो बचा ये आधार, तो आधार का यूज है। तो लंब और आधार किस में आया था, तो लंब और आधार हमारा आया था 10 में, लंब और आधार 10 में आया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें tan थीटा, tan थीटा हमने लिख लिया, ठीक है। tan थीटा लिख लिया, जैसे कि इसके हम लिख सकते हैं ABC। तो यहाँ पर मैं शुरू में लिख देता हूँ त्रिभुज ABC में, भाई इसी में देख रहे हैं हम। तो इसमें देखा जाए तो हम लेंगे कौन से भुजा, लंब और आधार के अनुपात को देखा गया है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 10, जो कि होता है लंब बटे में आधार। चलो भाई tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, तो ये कर दिया हमने। अब देखो लंब कितना है यहाँ पर, तो लंब दे रखा है 100√3, लिख दिया हमने 100√3। लंब जो होता है 100√3, और नीचे कितना आ गया, ये 100 आ गया, ठीक है। और ये आ गया tan थीटा, ओके जी, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देख पा रहे हैं कुछ कट रहा है, तो हाँ जी कट रहा है, 100 से 100 कट गया, और यहाँ पर आ गया tan थीटा, और tan थीटा कितना आ गया, तो ये आ गया √3। tan थीटा कितना आ गया, तो ये आ गया √3। और tan√3 कब होता है, इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, और टेबल हमने कंसेप्ट वाली वीडियो में आपको कराया था, तो उस कंसेप्ट वीडियो को जरूर देख लेना,
ये टेबल आपको पता होना चाहिए। अगर टेबल आपको पता है तो ही ये क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि यहीं पे आकर फंसोगे। भाई 10 का मान √3 कब होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बस चुटकियों में निकल जाएगा। देख लो भाई, यहाँ पर ये है, हमें मालूम है ये 60 पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। अगर आपको याद है 60 डिग्री पे होता है तो सब कुछ ईजी है, नहीं याद है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका मैंने कंसेप्ट वीडियो में आपको बताया था, वो एक बार देख लेना। ठीक है, देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं आता है तो एक बार देख लो, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये आ गया, तो इसी को लिख सकते हैं 1060। 1060 डिग्री जो होता है वो ही होता है आपका tan थीटा। ठीक है, जो 1060 डिग्री होता है वही tan थीटा होता है। अब यहाँ से 10 से 10 कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान यानी कोण जो आ गया वो कोण आ गया 60 डिग्री, कोई दिक्कत ही नहीं। यानी यहाँ हम देख पा रहे हैं इसका जो उन्नयन कोण आ गया है, जो इसका उन्नयन कोण आ गया है वो कितना आ गया है, तो 60 डिग्री आ चुका है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हो। बिल्कुल ईजी वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, जो कि जस्ट आपको समझाने के लिए था कि भाई किस तरीके से हम तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं, किस तरह से हम त्रिकोणमिति को लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात को लेते हैं। चलो इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए कह रखा है कि एक पतंग जो है नीचे से जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हमने कह दिया भाई ऊंचाई तो ऐसे ही होगा 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है भाई, पतंग से लगी डोरी को जमीन पर एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांधा गया है। मतलब यहाँ से क्या है, पतंग जो यहाँ पर उड़ रही है आपकी, ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, इस पर एक डोरी, ये पतंग हो गई, यहाँ से एक डोरी को क्या है जमीन पर यहाँ पर बांध दिया गया है, यहाँ पर जमीन पर बांध दिया गया है। चलो भाई ठीक है, जमीन पर बांध दिया गया है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री है। मतलब जमीन के साथ इसका जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, ये झुकाव 60 डिग्री है। जब भी ऊंचाई की बात करें तो लंबवत ऊंचाई रखना है, याद रखना। लंबवत ऊंचाई मतलब ये 90 डिग्री का कोण रहेगा और ये ऐसे ऊंचाई रहेगी। ठीक है, चलो भाई लंबवत ऊंचाई हमने रख दी। अब इसने कहा है यह मानकर कि डोरी की लचक नहीं है। मतलब आप नॉर्मली पतंग उड़ाते हो तो पतंग में क्या होता है भाई, उसकी डोरी कुछ इस तरह से लहर के जाती है, नीचे से ऊपर जाती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि मान लो कि लचक नहीं है, स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, ये डोरी बिल्कुल स्ट्रेट है इस तरीके से, वो डाउन वाली नहीं है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, यह मानकर कि डोरी की लचक नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी आपको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। और ये कोण के सामने वाले को क्या कहते थे हम, तो कोण के सामने वाले को लंब कहते थे। तो लंब हमें पता है, लंब हमें पता है 60 डिग्री, और कर्ण हमें निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में आता था, ठीक है, लंब और कर्ण किस में आता था, तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, मतलब लंब बटे कर्ण आ गया साइन में, साइन में ही था। चलो भाई, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ मैं ए बी और सी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखते हैं भाई क्या क्या कह रहे हैं। पर इसमें ये कह रहा है कि भाई इसकी ऊंचाई जो थी वो 60 थी, यानी हम इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या चीज़, तो इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं साइन, भाई साइन ही था। तो साइन 60 डिग्री बराबर आएगा लंब बटे में कर्ण आएगा। ठीक है, लंब बटे में कर्ण आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए लंब कितना है, तो 60 है, 60 लिख दिया हमने। कर्ण नहीं पता जो कि हमें निकालना है। साइन 60 क्या होता है, तो साइन 60 क्या होता है, तो √3/2, √3/2 होता है। तो हमने इसको लिख दिया √3/2 लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ से कर्ण को ऊपर रखा, 2 को इस साइड भेज दिया, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कर्ण का मान जो आ गया है, 2 ऊपर जाएगा तो 2 गुने में 60 और बटे में √3 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, जब भी रूट में डिजिट नीचे होती है, यानी अपरिमेय संख्या नीचे होती है, तो उसको उसका परिमेयकरण कर देना। ठीक है ना, मतलब नीचे रूट भाई ठीक नहीं होता, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कैसे होता है, तो इसको करेंगे हम √3 से गुना और √3 से भाग, ये चीज़ हमने करी। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं, तो क्या आ रहा है, तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, और √3 आ जाएगा, और नीचे √3 को √3 से गुना करेंगे तो वो आएगा 3 आएगा, 3 आएगा, तो 3 लिख दिया हमने। और 3 से इसको हमने काट दिया, 3 चौक 12, 40, यानी कि हम लिख पा रहे हैं 40 √3।
ये आ गया है क्या, साइन थीटा हमारा आ गया। साइन 60 क्या आ गया, सॉरी साइन 60 नहीं आया, कर्ण आ गया। कर्ण कितना आ गया है, 40√3 आ गया है, इतने मीटर। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके जो धागे की जो लंबाई है वो 40√3 है। अगर क्वेश्चन में √3 का मान दे रखा होता, अगर क्वेश्चन में मान लो लिखा रहता कि √3 बराबर है 1.73, इस तरह से दिया रहता, तो आप इसमें पुट करके एग्जैक्ट आंसर निकालोगे। अगर नहीं दे रखा तो इतना ही छोड़ दो, ये भी ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आप इसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है तथा आसमान में उड़ते समय 36 तल से 60 डिग्री कोण बनाती है। अब इसने क्या कह रखा है, पतंग की डोरी 100 मीटर दे रखी है। अब देखो फिर से पतंग उड़ाई हमने ये पतंग उड़ाई और इस पतंग की जो डोरी थी कुछ इस तरीके से पतंग उड़ेगी पतंग की डोरी की लंबाई इसने 100 मीटर कह दी है पहले ही। चलो भाई मान लिया हमने, भाई पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है। यह आसमान से उड़ते समय 36 तल से, 36 तल मतलब ये चीज़, ये आपका जो सरफेस है, ठीक है, हॉरिजेंटल 36, ठीक है, यहाँ से कितना है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने इसको लिख दिया भाई 60 डिग्री का कोण बना दिया है। चलो भाई ठीक है, यह मानते हुए कि पतंग की डोरी बिल्कुल सीधी तनी हुई है, इसमें भी हम कहेंगे पतंग की डोरी बिल्कुल सीधी तनी हुई है, ठीक है। पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम क्वेश्चन उसमें पूछ लिया गया है, पिछली बार अलग पूछा था, इस बार वही है इस बार पतंग की ऊंचाई पूछा है, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पर देख लो कि क्या हो रहा है, इसके सामने ये लंब है, ये लंब हमें निकालना है और कर्ण हमें दे रखा है। और फिर से लंब और कर्ण किस में आता है, लंब बटे कर्ण, फिर से साइन थीटा में आता है। तो इसमें भी हम लेंगे क्या, ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं फिर से त्रिभुज ए बी सी में, इसमें आते हैं, ये जो हमारा हल आ रहा है, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज में आते हैं। तो इसमें क्या है फिर से हम लेंगे साइन थीटा, यानी साइन 60 आएगा, जो कि आ जाएगा क्या, लंब बटे में कर्ण आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ 60 ही लिख देता हूँ मैं, सॉरी थीटा, यही वाला रूल लगेगा हमारा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जो कि थीटा कितना था, 60 था, थीटा का मान 60 था, भाई कोण तो 60 ही है। लंब कितना है, तो लंब निकालना है हमें, और कर्ण हमें 100 दे रखा है, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है, तो ये होता है √3/2, तो ये आ गया हमारा √3/2, और बराबर में है लंब बटे में कर्ण है, कर्ण कितना है 100 इस 100 को उठा के ऊपर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, तो 100 √3/2 बराबर में लंब आ रहा है, 2 से ये कटा तो ये 50 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर कह पा रहे हैं कि लंब का मान जो आ रहा है वो 50√3 आ रहा है। लंब का मान क्या आ रहा है, 50√3, यानी हम कहेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है पतंग की, वो 50√3 होगी, ठीक है। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर से, देखो ऊर्ध्वाधर क्या होता है और क्षैतिज क्या होता है ये पता ही होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर ये पूरा लंबवत जो होता है, क्षैतिज मतलब पड़ा हुआ होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई एक रस्सी पर चढ़ रहा है। मतलब क्या चीज़ कह रखा है, एक खंबा ऐसे ऊर्ध्वाधर है, यहाँ पर एक रस्सी बांध दी और उसको ज़मीन से अटैच कर दिया है, ठीक है, इसको ज़मीन से बिल्कुल अटैच कर दिया है, और वो रस्सी जो है बिल्कुल तनी हुई है। अब एक बंदा जो इस पर चढ़ रहा है, सर्कस वाले देखे होंगे, इस पर चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहा है, इस तरह जा रहा है, ठीक है। अब इसने कहा है यदि खंबे की ऊंचाई 12 मीटर है, खंबे की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है, चलो भाई 12 मीटर कर दी, तथा रस्सी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया हुआ कोण 30 डिग्री है। मतलब यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है भाई, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कलाकार द्वारा खंबे के शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखो फिर से क्या चीज़ है, यहाँ पर इंसान चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहा है, चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहा है, तो कौन सी दूरी तय कर रहा है, क्या ये कर रहा है कि ये कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कर्ण पे ही चढ़ रहा है वो, यानी उसको तय करने के लिए इस लाइन को पूरा कवर करना पड़ेगा। अब इस लाइन को कवर करने के लिए इसकी लंबाई हमें पता होनी चाहिए, तो लंबाई पता के लिए हमें निकालना पड़ेगा कर्ण, और ये चीज़ है लंब,
क्योंकि कोण के सामने वाला लंब होता है, और ये आ गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, चलो भाई फिर से हमने लिखा है यहाँ पे ए बी सी। यहाँ पर हल में आते हैं, इसमें है त्रिभुज ए बी सी में फिर से यही चीज़। अब फिर से हम देख पा रहे हैं क्या चीज़ है, कर्ण और लंब को लेके चल रहे हैं। कर्ण और लंब किस में था, पिछले क्वेश्चन में भी था, साइन थीटा, साइन था, तो बस यही चीज़ है साइन। तो यहाँ पर आपके साइन की भी प्रैक्टिस होगी कि लंब और कर्ण जहाँ दिख जाए वो चीज़ आपको साइन ही लेना है। ठीक है, लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो साइन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई साइन थीटा बराबर में है लंब बटे में कर्ण है। चलो भाई ठीक है, साइन की बात करें, साइन थीटा हमारे पास कितना है तो 30 डिग्री है, और लंब हमारे पास है 12, और कर्ण हमें निकालना है। और साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान कितना है, तो फिर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको हमने लिखा 1/2, और ये आ गया 12 बटे में कर्ण। इस कर्ण को उठा के इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कर्ण का मान ये 2 ऊपर जाते ही 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 24 आ गया। ठीक है, यानी 24 मीटर आ गया। अब हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को, जो भी आदमी है, जो भी सर्कस में इस पर चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, उसको शिखर तक पहुंचने में कुल दूरी 24 मीटर तय करनी होगी। ठीक है, कितनी 24 मीटर तय करनी होगी। यही निकालना था इसमें कि भाई कलाकार द्वारा खंबे के शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी, तो तय की दूरी कितनी आ गई 24 मीटर आ गई। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये पूरी एक नदी है, ये नदी है। ठीक है, उसमें क्या एक पुल जा रखा है, तिरछा सा पुल बना दिया ऐसे, यहाँ से तिरछा वाला पुल बनाया हुआ है। ठीक है भाई, अब इसमें ये कह रखा है जो पुल है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। चलो भाई ठीक है, बना लिया 45 डिग्री का कोण। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई जो है 150 मीटर, यानी इस पुल की लंबाई 150 मीटर है। चलो भाई मान लिया हमने 150 मीटर है। अब कह रखा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर नदी की चौड़ाई कौन सी है, तो नदी की चौड़ाई तो ये वाली है, ये नदी की चौड़ाई है। ठीक है, ये चौड़ाई। अब इससे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जिसमें कि इसमें हमें ये 150 पता है, 150 पता है। ठीक है, और इस नदी की चौड़ाई मतलब हमें यहाँ पर ये h निकालना है, ये h हमें निकालना है भाई, ये h हमें निकालना है। इसकी लंबाई 150 दे रखी है, 150 दे रखी है। चलो भाई, अब हम देख पा रहे हैं फिर से कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 के सामने वाला ये मतलब कर्ण हमें दे रखा है, कोण के सामने वाला ये यानी लंब हमें निकालना है, लंब निकालना है, कर्ण दे रखा है। फिर से भाई लंब बटे कर्ण क्या था, बिल्कुल सही साइन थीटा, साइन थीटा के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो हम इसमें भी कर सकते हैं भाई, इसका नाम तो पहले से दे रखा है। तो इसमें आते हैं त्रिभुज ओ ए बी में। ठीक है ना, ओ ए बी में यहाँ पर हम देख सकते हैं कोण ओ जो दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री, और ओ ए जो पुल की लंबाई है, ओ बी जो दे रखा है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 150 मीटर दे रखी है। चलो ठीक है भाई, पुल की लंबाई 150 मीटर है और कोण दे रखा है 45। अब पुल की चौड़ाई निकालनी है, जो कि हमें क्या निकालना है, BA, ये ज्ञात करना है। ये क्या है, पुल की चौड़ाई है, पुल की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब आते हैं फिर इसी में क्या आ जाएगा हमारे पास, हम ले रहे हैं कर्ण और लंब को लेंगे, तो ये आएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा कितना है, तो थीटा है हमारा 45 डिग्री, और लंब हमें दे रखा है कुछ नहीं, वो तो निकालना ही है। लंब को हमने h मान लिया था, लंब को h मान लिया था, तो h लिख लेते हैं। और कर्ण हमें दे रखा है 150। चलो भाई ये भी ठीक है। साइन 45 का मान कितना है, तो साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, 1/√2, इसको लिख दो। ठीक है, 1/√2 बराबर में h बटे में 150। ठीक है, इस 150 को उठा के इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं h का मान कितना आ रहा है, तो 150 को ऊपर लेके आएंगे यहाँ पे, तो 150 बटे में √2 आ गया।
ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि भाई नीचे तो अपरिमेय संख्या आ गई, नीचे अपरिमेय संख्या आ गई, तो इसको करेंगे परिमेयीकरण करा जाएगा। तो परिमेयीकरण करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो √2 से गुना और √2 से भाग, ये चीज़ कर दिया जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं नीचे को इससे आपस में गुना करेंगे, नीचे को इसमें आपस में गुना किया तो ये तो आ गया कितना हमारे पास 150 √2 और नीचे आ गया 2, भाई √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, इस 2 से हमने इसको काट दिया तो ये आएगा 75, यानी हम कह सकते हैं क्या चीज़, तो नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई जो है, नदी की चौड़ाई जो कि हमने माना था BA, ठीक है, ये कितना आ रहा है, तो 75 √2 इतने मीटर में आ गया। ठीक है, जब तक रूट की वैल्यू ना दी जाए आप पुट मत करना, रूट की वैल्यू दे देगा तो आप पुट करके निकाल लेना। ठीक है, जो रूट है अगर नहीं दे रखा, जैसे फिलहाल नहीं दे रखा तो √2 को √2 ही रहने दो, बस बात खत्म। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है और इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक क्या है, मतलब ऑब्जर्वर, यानी कि जो इंसान है जो देख रहा है, देखने वाला जो इंसान है वो 1.5 मीटर ऊंचा है। चलो ठीक है, एक मीनार से 28.5 दूरी पर खड़ा है, मतलब एक मीनार है उससे 28.5 दूरी पर खड़ा है। ठीक है भाई, उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चलो भाई ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो फिर से हम यहाँ पर एक मीनार बनाएंगे क्योंकि इसमें कहा है कि मीनार है। चलो भाई हमने मीनार बना दिया, मीनार ऐसे खड़ा रहेगा। ठीक है, चलो भाई एक 1.5 मीटर आदमी है जो इसके सामने खड़ा है, यानी कि मैं इसमें से नीचे ज़मीन बना देता हूँ और यहाँ पर एक प्रेक्षक है जो 1.5 मीटर का है। ठीक है, 1.5 मीटर का है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, 1.5 मीटर का है और प्रेक्षक यहाँ से मीनार के शिखर को देख रहा होगा, आंखों से मीनार के शिखर को देख रहा है। ठीक है, यहाँ से मीनार के शिखर को देख रहे हैं, मीनार के शिखर को देख रहा है, इसको मैं इस तरह से भी ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, चलो क्योंकि आंखों से देखो मेन चीज़ ये है, कोई भी इंसान है वो आंखों से देखेगा तो उसका आंख कहाँ होते हैं, सर पे तो आंख होते हैं, मतलब मुंह फेस पे तो आंख होते हैं, पैर पे तो होते नहीं है, तो पैर से तो हम नहीं ले सकते, तो यहीं से लिया जाएगा, तो यहीं से ऊपर से ही हम ये लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलो भाई अब इसने कहा है 28.5 दूरी पर खड़ा है, मतलब प्रेक्षक एक मीनार से 28.5 दूरी पर खड़ा है, मतलब मीनार से इसकी दूरी जो है वो 28.5 मीटर है। चलो भाई ये 28.5 मीटर है और ये 1.5 है। अब ये 28.5 है तो ऊपर भी 28.5 ही होगा, सेम टू सेम जाएगा। ये 28.5 है तो ऊपर भी वही रहेगा, तो इसको भी लिख देता हूँ मैं 28.5 मीटर। चलो भाई ये भी ठीक है, ये भी सेम टू सेम जाएगा, तो मैं नीचे वाले को मिटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, उसके बाद इसने कहा था मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। अब इसका कोण कितना था, तो कोण हमें दे रखा है क्या, हाँ जी कोण दे रखा है, कोण 45 डिग्री है। तो हमने देखा भाई ये जो देख रहा था वो कोण 45 डिग्री का होगा, भाई इस अनुसार देख रहा था। अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, भाई ए है, बी है, सी, डी, ई। त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपके पास, तो त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, ए बी ई, यही तो त्रिभुज है। ठीक है, ऊंचाई निकालनी मतलब ये ऊंचाई निकालनी है, तो ये ऊंचाई हम निकाल लेंगे। चलो भाई ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा, हल करते हैं। हल में भाई सॉल्यूशन में क्या आते हैं, तो सॉल्यूशन में कौन सा त्रिभुज ले रहे हो, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दे रहे हो। तो हमें इसमें कोण दे रखा है भाई, उन्नयन कोण जो दे रखा है कितना है हमारे पास, उन्नयन कोण जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 45 डिग्री, यानी इसको हम कह सकते हैं थीटा 45 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है 45 डिग्री। चलो भाई, और जो दूरी दे रखी है, दूरी मतलब मीनार से दूरी, मीनार से दूरी की बात करें जो कि हमारे पास है बी और ई है, बी ई है, और ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 28.5 मीटर। चलो भाई ये भी दे रखा है। अब हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें ए सी निकालना है, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी हम कहें तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है भाई,
मीनार की ऊंचाई निकालनी है, जो कि कितना है हमारे पास, ये हमें दे रखा है AC ये हमें निकालना है। चलो भाई ठीक है, AC हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, और हमें जो जो चीज़ दे रखी है वो हमने देख लिया। अब आते हैं इसको हल करने में। हल में क्या चाहिए, इसमें लेंगे, ये तो हमारा क्या है, इसको हम लिख देते हैं दिया है, लिख देते हैं, ये ठीक रहेगा, दिया है। हल में आएंगे तो हल के अंदर लेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE इसके अंदर लेंगे। चलो भाई, त्रिभुज ABE के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास देखो क्या निकालना है, आधार हमें दे रखा है, लंब निकालना है। आधार और लंब किस में था, तो आधार और लंब किस में था, तो tan में था। तो हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पर tan थीटा, ये हमें लेना है, जो कि होता है लंब बटे में आधार होता है, ये होता है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं इस थीटा के सामने ये लंब है, और 90 के सामने, सॉरी, जो नीचे होता है उसे आधार कहा जाता है, ये आधार कहा जाता है। तो यानी यहीं पर हम कहेंगे tan थीटा, यानी tan हमें कोण कौन सा मिल रहा है, तो 45 डिग्री, और लंब हमें दे रखा है क्या चीज, लंब। तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लंब सिर्फ AB होगा, AC मत ले लेना, AC नहीं होगा, AB होगा। इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग लंब जो हो रहा है वो AB हो रहा है, तो AB ही लेंगे। तो यहाँ पर ये AB आ जाएगा, ठीक है। और आधार कितना है, तो 28.5 है, तो इसको हमने 28.5 ले लिया, ठीक है। चलो भाई ये भी ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है tan 45 कितना होता है, तो tan 45 डिग्री होता है, 1 होता है। चलो भाई 1 बराबर में लिख दिया हमने, AB बटे में 28.5 होता है, ठीक है। इस 28.5 को इधर 1 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 बराबर इतने मीटर, ये आपका AB आ गया, ठीक है भाई। देखो AB तो आ गया कितना आपका 28.5, लेकिन हमें AB नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AC निकालना है, ठीक है। तो AC की बात करें तो मैं अलग से लिखता हूँ, AC हमें निकालना है, एक मिनट, AC हमें निकालना है। और AC है क्या, AC अगर पूरे की बात करें तो इसको करने के लिए AB प्लस में BC करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, AB और BC को जोड़ेंगे तभी AC आएगा। तो यानी मैं लिख सकता हूँ इसमें AB प्लस में BC लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें AB कितना आ गया, तो AB हमारा आ गया है कितना, AB आ गया 28.5, और BC की बात करें तो वो वही है जो प्रेक्षक की ऊंचाई थी, कितनी थी, 1.5 मीटर, वही तो है BC, सेम टू सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आ गया 28.5 और ये आ गया 1.5, ये आ गया कितना, 30 मीटर। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि मीनार की ऊंचाई जो कितनी आ रही है, मतलब मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर आ गई है, और ये क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया भाई। क्या क्या चीज़ था, लंब और आधार को ही लिया गया है, तो इसमें हम 10 का ही यूज़ करेंगे, तो 10 का यूज़ करके हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर, और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी ले सकते हो, और ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। चलो भाई आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक बिजली मिस्त्री को एक 4 मीटर ऊंचे खंबे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। भाई एक खंबा है 4 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर चढ़ के बिजली की मरम्मत करनी है, भाई तार जोड़ना है उसको, ठीक है, जो भी है। मरम्मत का कार्य करने हेतु खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक के बिंदु तक पहुंचना है। अब ऐसा तो है नहीं खंबे के ऊपर चढ़ के फिर करेगा वो, जैसे कि मान लो ये खंबा है और ये 4 मीटर का है, तो तार तो यहाँ पर ऐसे लगी होगी ना, ऐसे करके ये वायर जा रखी होगी, ऐसे वायर जा रखी होगी। अब ऐसा तो नहीं कि इंसान को यहाँ चढ़ के ऊपर चढ़ के फिर वो ठीक करेगा, ऐसा नहीं है भाई। वो सीढ़ी यहाँ से ऐसे लगाएगा, सीढ़ी कुछ ऐसे लगाएगा, और यहाँ पे खड़ा होकर फिर ठीक करेगा इसको, फिर ठीक करेगा। तो वही इसने क्या रखा है कि वो पूरा नहीं चढ़ा है, वो कितना चढ़ा है, खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक के बिंदु तक पहुँचता है, मतलब यहाँ पर पहुँचना है, यानी कि ये जो आ रहा है वो 1.3 मीटर है, ठीक है। और ये 4 मीटर जो था, ये 4 मीटर ये पूरा था, ठीक है, 4 मीटर ये पूरा था। चलो भाई
यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब इसने लगाई है एक सीढ़ी, अब इस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है जिससे कि क्षैतिज से मतलब कि अब इसने कहा है 36 से 60 डिग्री के कोण से झुका हुआ है, मतलब ये जो सीढ़ी झुकी हुई है, सीढ़ी जो झुकी हुई है 60 डिग्री के कोण से झुकी हुई है। चलो भाई ये चीज़ हमें पता लग गई है कि भाई सीढ़ी जो झुकी हुई है 60 डिग्री के कोण से झुकी हुई है और सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर ये पूरा 4 मीटर है और ये 1.3 मीटर है तो ये कितना होगा, इसकी नेमिंग कर देता हूँ पहले मैं। ए आ गया, बी आ गया, सी है और डी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, एक बिजली मिस्त्री का है, खंबे के, चलो ठीक है, दिया है, मैं कर लेते हैं पहले। खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो ये आ गया आपकी 4 मीटर। खंबे की ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है, ठीक है। लेकिन जो वो बंदा चढ़ा है, जो बंदा वो चढ़ा है, तो उसमें क्या है, खंबे की ऊंचाई को पूरा नाम मैं इसका लिख देता हूँ, जो कि कितना है, ए सी कितना है, 4 मीटर है। और वही मैं बात करूँ बी सी की, तो बी सी कितना होगा, तो इस ए सी में से अगर मैं ए बी को घटा दूँ, पूरे ए सी में से अगर ए बी को घटा दूँ तभी तो बी सी आएगा, तभी आएगा ना। चलो भाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए सी को कहेंगे कितना है, तो ए सी है 4 और ए बी कितना है, तो ये है 1.3, ये आ रहा है हमारे पास 2.7 मीटर। यानी उस मिस्त्री को सीढ़ी लगानी है 2.7 मीटर ऊंचे तक के लिए लगानी है। यानी अब हम देख पा रहे हैं ये आ रहा है 2.7 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम हल में आते हैं। हल को यहीं लिख लेता हूँ मैं, यहीं से हल स्टार्ट हो चुका है। हल के अंदर ये चीज़ आ गया है। अब इसमें लेंगे क्या, हम लेंगे त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज में हमें निकालना क्या है, सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ देखो कोण के सामने वाला ये लंब हो गया, 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया। यानी हमें यूज़ करना है लंब और कर्ण को, लंब और कर्ण को यूज़ करना है। और लंब और कर्ण किस में आता है, तो ये आता है हमारे साइन में, साइन में आता है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर, इसको इरेज नहीं किया, हाँ जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, लिखेंगे साइन थीटा, जो होता है लंब बटे में कर्ण होता है, ये चीज होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं लंब कितना है, तो लंब आ रहा है BC और कर्ण कितना आ रहा है BD, BC बटे में BD आ रहा है। चलो भाई ये आ रहा है हमारा BC बटे में BD आ रहा है, ठीक है। और साइन थीटा के लिए कोण कितना है, BC बटे में BD आ गया, ठीक है। कोण कितना है, तो 60 डिग्री कोण है, तो हम 60 डिग्री कोण कर देते हैं, ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3 बटे में 2, तो ये लिखा हमने √3 बटे में 2। और BC की बात करें तो BC कितना आ रहा है, तो BC है 2.7, जो कि हमने यहाँ निकाला था, तो इस 2.7 को हम रख देते हैं यहाँ पे। और BD जो है वो है, BD को उठा के इधर भेजा, 2.7 गुने में 2 बटे में √3, ठीक है भाई ये आ गया। इस √3 को करेंगे परिमीकरण इसका, तो परिमीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 बटे में √3 आ जाएगा, ठीक है। 2.7 गुने में 2 करेंगे तो 5.4 आएगा, ठीक है। और ऊपर √3 आ रहा है और नीचे 3 आ गया, ठीक है भाई। अब क्या ये 3 से कट रहा है, तो हाँ भाई ये कटेगा, कितने पे, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 अठे 24, यानी 1.8 पे। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सीढ़ी की लंबाई जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.8 √3, ये निकालना था इसमें, इसमें हमें निकालना था, तो अपेक्षित से पहुँच गए हैं, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई ये निकालनी थी, क्या होगी, तो सीढ़ी की लंबाई हमारी कितनी आ चुकी है, तो सीढ़ी की लंबाई आ चुकी है 1.8 √3। तो यहाँ ये सॉल्व हो गया है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बस यही चीज़ थी कि भाई इसने पहले कहा कि खंबे की ऊंचाई क्या है, खंबे की ऊंचाई 4 मीटर दे दी थी, इसने कहा कि भाई 1.3 मीटर नीचे तक में ही सीढ़ी लगानी है, तो भाई वहाँ लगानी तो हमें वो घटाना पड़ेगा। देखो इस चैप्टर में क्या चीज़ है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। और डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप जो क्वेश्चन में लिखा है वही चीज़ यहाँ पर उतारते जाओ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं इसमें। इसने कहा 4 मीटर का ऊंचा खंबा, तो 4 मीटर ऊंचा खंबा लगा दिया हमने,
ठीक है। इसने कहा 1.3 मीटर ऊंचे तक ही सीढ़ी लगानी है, तो हमने 1.3 मीटर नीचे लेके गए और यहाँ से हमने सीढ़ी लगा दी। इसने कहा 60 डिग्री का कोण, तो 60 डिग्री का कोण लगा दिया। तो इसकी भाषा को समझना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि ये चित्र कैसे बनेगा। इसका चित्र, इसका डायग्राम अगर बन जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। मेन चीज़ होती है इसका डायग्राम बनाना, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, तो ये आएगा आपकी प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इस क्वेश्चन के साथ फैमिलियर होते जाओगे और फिर आता जाएगा मज़ा, ठीक है। तो बस आप साथ में जुड़े रहिए, मज़े तो आने ही आने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आज हमने पढ़े इसके बहुत ही कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हमने पहले टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि थोड़े सिंपल टाइप के थे, तो वो भी हमने कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट में जो देखेंगे हम, जो कल हम पार्ट लेके आएंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में जो पार्ट लेके आएंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे भाई कि और भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने आएंगे। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के लिए 100% फ्री एजुकेशन ये आपको प्रोवाइड करता है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrain.com। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट पे आते के साथ आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा और आपको इसके अंदर क्या सुविधा मिलने वाली है। तो सुविधा की बात करें तो यहाँ पर सुविधाएं आपके पास ये है कि यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के, हर क्लास के, हर सब्जेक्ट टीचर वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ बिल्कुल वेल अरेंज किया हुआ है, ठीक है। यानी सिस्टमेटिक तरीके से आपको ढूंढने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने क्लास अवेलेबल हो जाएगी, टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जौन सी क्लास देखनी है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड जिस पे भी क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेज आपके पास हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में KG से 12th क्लास तक के लिए हैं, तो ये यहाँ की आपको सारी क्लासेज के सारी वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, वो भी वेल अरेंज्ड, बिल्कुल अरेंज मिलेगी। जैसे कि आप फिलहाल अभी जैसे हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम में जैसे आप यहाँ पर आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखिए, जो कि हिंदी मीडियम के जितने भी टीचर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझना है कि भाई मेरे को वो वाला टॉपिक समझ में नहीं आया था, उस पुरानी वाली वीडियो एक बार मैं दोबारा देख लेता तो फिर मज़ा आ जाता, देख लेता तो, ठीक है ना। अब यूट्यूब पर गए, वहाँ पर ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है, ऐसा बहुत बच्चों को कमेंट आया कि दिक्कतें आती थी, ठीक है, कि पुरानी वीडियोज़ ढूंढने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद हिंदी मीडियम पर क्लिक किया, क्लिक करते यहाँ पर आ गए। जैसे कि आप मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरी वीडियो में यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो हमने जो भी टॉपिक कवर कर रखे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि मान लो आपको समांतर श्रेणी देखना है तो उस पर आपने क्लिक किया, उसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे आ जाएंगे कि भाई पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज आ जाएंगे। किसी पे भी क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ आपके सामने वीडियो इस तरीके से प्ले हो जाएगी, इस तरीके से वीडियो प्ले हो जाएगी और बड़े आराम से आप देख पाओगे, इसका फ़ायदा उठा पाओगे। और इस चीज़ को आप तो फ़ायदा उठाइए ही, साथ साथ में आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जान पहचान में जो भी इस वीडियो के लिए क्या कहते हैं सुटेबल हैं, उनको आप ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले, ठीक है ना। और दूसरों का फ़ायदा होगा और आपका फ़ायदा होगा और उससे फिर आपका और भी फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरों का भला करोगे, आपका बहुत ही भला होने वाला है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, जैसे कि और लोगों का फ़ायदा भी हो और आपका भी फ़ायदा हो। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, जैसे कि मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर आते हो, यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस भी होती हैं और साथ साथ में जो आपके पास जो कंटिन्यू क्लासेस जो होती है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब इसको जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन आती जाएगी, मिल जाएगी। और रेगुलर इसकी क्लास देखिए, रेगुलर जो भी क्लासेज आती है वो देखते रहिए, ठीक है। और आप बोलोगे सर टाइमिंग कहाँ से पता चलेगी, किस टाइम कौन सी क्लास, तो इसके लिए आप यहाँ पर कम्युनिटी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते के साथ यहाँ पर सारे टाइम शेड्यूल आपके सामने आ जाएंगे और उस टाइम शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि भाई कौन सा टाइम शेड्यूल है। भाई जैसे कि आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स की टाइम शेड्यूल क्या है वो आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएगा। इसमें आप कम्युनिटी में आइए, उसमें विजुअल आ जाएगा कि टाइमिंग कौन सी है और अपने टाइम टू टाइम वीडियो देखिए। अगर आप टाइम टू टाइम वीडियो देखते हैं तो आप होने वाले हैं बिल्कुल शार्प और बिल्कुल इंटेलिजेंट होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो कंटिन्यूटी बना के रखता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हो जाएगी आपकी। और इसके साथ आप लोगों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के साथ 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए भी आपके पास अवेलेबल है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबको सजेस्ट कर सकते हैं जो 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए हैं, तो उनको सजेस्ट करते हैं जिससे कि उनका भी फायदा हो। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।